अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बहुत सारे जो फाइवर सेलर्स हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि हमने गिग्स बनाए हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छी एसईओ भी की है, लेकिन फाइवर की तरफ से फिर से रिव्यू की जो है वो ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट में उनको इंप्रेशंस नहीं मिल रहे, वो अगर वो किसी को इंप्रेशंस मिल रहे हैं तो क्लिक्स नहीं मिल रहे, या फिर उनकी प्रोफाइल ही जो है वो प्रॉपरली सर्चिंग में नहीं आती। तो इस हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कुछ ऐसे फाइवर के सेलर्स थे लेवल 2 टॉप रेटेड या फिर लेवल 1 सेलर्स कि जो कि पहले पेज के ऊपर जो है वो दंदनाते फिर रहे थे, हर ऑर्डर उन्हीं को मिल रहा था, लेकिन एकदम से वो डी रैंक हो गए हैं। अब उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, अब उनको इंप्रेशंस क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं, वो परेशान हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि आपके गिग्स सर्चिंग में क्यों नहीं जाते, सर्च रिजल्ट्स में क्यों नहीं आते, इंप्रेशंस क्यों नहीं आते। पहले रीज़न को बताने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो फर्स्ट रीज़न कि आपके गिग जो है सर्चिंग में क्यों नहीं आती। देखें, आपने बहुत अच्छी स्ट्रगल भी की होगी, आपने अपने कीवर्ड्स भी रखे होंगे, डेंसिटी भी चेक की होगी, लेकिन फिर भी इंप्रेशन नहीं आती। ये कल ही मुझे दो लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो उनके लिए मेरा ये सवाल ये है कि आप लोगों की एक्टिविटी, आप लोगों की गिग जो है वो रिव्यू में गई होगी जो को आपको नहीं पता। ठीक है, सम टाइम होता ये है कि आपकी गिग रिव्यू में चली जाती है और वो फाइवर की तरफ से ये नोटिफिकेशन मिलता है कि आपके गिग के ऊपर स्टिल मज़ीद रिव्यू करने की, मज़ीद ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप उसको दें, उसको टाइम दें, कुछ चीज़ें चेंज करें, कैटेगरी में हो सकता है कोई गलती हो उसको चेंज करें, XY कोई रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपकी वो गिग जो है वो रिव्यू में जाती है। अब ये रिव्यू का नोटिफिकेशन समटाइम नहीं आता। ठीक है, तो पहला ये रीज़न हो सकता है। इस रिव्यू को कैसे चेक करना है, आपकी गिग कैसे रिव्यू में होती है और आपको कैसे इस बात का पता लगाना है कि ये गिग रिव्यू में है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि आप लोग प्रॉपरली एक्टिव नहीं होते। आप लोग लेवल 1 सेलर हैं, लेवल 2 टॉप रेटेड सेलर हैं, पहले पेज के ऊपर आपको ऑर्डर्स मिल रहे थे, लेते रहे, लेकिन आपने गिग के ऊपर काम करना छोड़ दिया, गिग को अपडेट करना छोड़ दिया, आपने बार रिक्वेस्ट भेजना छोड़ दिया। तो हमेशा याद रखना, फाइवर जो है वो न्यू सेलर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमेशा जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं, बहुत जो ऑर्डर्स गेन कर रहे होते हैं, पहले पेज के ऊपर काफ़ी अर्से से बैठे हुए हैं, वो उनके अंदर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा होता है और जहाँ पर उनकी छोटी सी भी गलती नज़र आए उनको साइड पे करके न्यू यूज़र को वहाँ पर चांस देता है ताकि वो अपने स्किल्स को प्रूव कर सकें। अगर फाइवर का प्लेटफॉर्म न्यू यूज़र को पहले पेज के ऊपर चांस ना दें तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशंस का जो रेशियो है वो कम होगा, फिर लोग ज्वाइनिंग कम करेंगे, जिसकी वजह से लिमिटेड हो जाएगा फाइवर का प्लेटफॉर्म। तो इसलिए हमेशा फाइवर की ये कोशिश होती है कि जो बड़े बड़े सेलर्स हैं वो उनको रिव्यू करे, उनको रिव्यू करके जहाँ पर उनको गलती होती है उनको पेनल्टी मार के नीचे गिरा दे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जो थर्ड ऑप्शन है वो थर्ड रीज़न ये है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है, आप कितनी देर बाद जो आने वाले मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई करते हैं, आप लास्ट डेज में कोई कैंसिलेशन तो नहीं हुआ ऑर्डर का, आपका ऑर्डर डिलीवरी का टाइम क्या है, कोई लेट डिलीवरी तो नहीं हुआ, ये भी मैटर करता है। और दूसरी बात, ज़्यादातर ये होता है कि आपके पास एक ऑर्डर आ चुका है, अगर कोई दूसरी इंक्वायरी करने के लिए आता है, कोई तीसरा बंदा आता है, कोई चौथा बंदा आता है, आप उसको रिप्लाई नहीं दे पाते, या फिर जिसका ऑर्डर लिया होता है उसी को ही आप अक्सर रिस्पांस कम देते हैं अपने काम में लगकर। तो फाइवर हमेशा ऑर्डर लेने के बाद जो मॉनिटरिंग करता है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली करता है। तो आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि आप जब ऑर्डर लें तो आपने क्लाइंट के सवालों का भी जवाब देना है, दूसरे आने वाले लोगों के साथ भी आपने कम्युनिकेट करना है टाइमली, ताकि आपका रिस्पांस टाइम हिट ना हो, आपका जो ओवरऑल जो ऑर्डर टाइम है वो भी हिट ना हो और आपने टाइमली डिलीवर करना है। तो ये 3 रीजंस हैं। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि ये सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है, बल्कि मैं आपको समझा देता हूँ। आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है, जाने के बाद यहाँ पर आपने जाके हेल्प एंड सपोर्ट में जाके सेलर वाले टैब में जाना है। सेलर वाले टैब में जाने के बाद गिग पॉलिसीज़ में जब आप जाएंगे सबसे नीचे कॉन्टैक्ट सपोर्ट है। कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जब आप जाएंगे तो सेलिंग ऑन फाइवर, उसके बाद गिग। अब गिग में यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका गिग का स्टेटस चेक करना है, तो गिग स्टेटस में जाना है।
अब यहाँ पर आपके जितने भी गिग्स हैं ना वो सारे आपके पास सामने आएंगे, ठीक है। अब आप एक एक करके गिग को चेक करें कि कोई गिग ऐसा तो नहीं है कि जो कि अंडर रिव्यू में हो, ठीक है। आपने यहाँ देखना है गिग स्टेटस एक्टिव, योर गिग इज एक्टिव एंड अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये भी गिग, दूसरी गिग मेरी एक्टिव है और ये सर्च रिजल्ट्स में आ रही है। तीसरी गिग भी एक्टिव है, ये भी सर्च रिजल्ट में आ रही है। चौथी गिग भी एक्टिव है और ये भी सर्च रिजल्ट में आ रही है। पांचवी गिग, योर गिग इज एक्टिव बट नीड टू फर्दर रिव्यू बिफोर इट अपीयर इन सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट में मेरी ये गिग नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो भी ऐसा गिग हो, जो पहला रीज़न जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपका गिग एक्टिव तो होता है लेकिन वो सर्च रिजल्ट्स के लिए एक्टिव नहीं होता। आपने क्या करना होता है, इस जगह पे आके देख लें, इस जगह पे आके आप देखते हैं कि आपकी गिग एक्टिव तो है लेकिन सर्च रिजल्ट्स के लिए एक्टिव नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉन्टैक्ट सपोर्ट करना है। कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जाके आप लिखें गिग एक्टिव फॉर सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन लिखें डियर फाइवर टीम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद मैं नीचे क्या करूँगा, गिग यही है, ठीक है। अटैच फाइल छोड़ दें और यहाँ से रिक्वेस्ट करें सेंड, ठीक है। फाइवर होम पेज पे जाना है, माई रिक्वेस्ट में जाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट इस गिग के लिए चली गई है, ठीक है। अब उसके बाद जी व्यूअर्स, तो देखते हैं हमें रिस्पांस मिला कि नहीं मिला उस गिग पर जिस पर हमने रिव्यू के लिए फाइवर की टीम से रब्ता किया था। तो हमारा जो गिग था वो ये था फेसबुक वाला। पॉपअप तो नहीं मिला लेकिन नोटिफिकेशन में ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, मिसलीडिंग एंड इनकोहेरेंट बैड ग्रामर इन टाइटल, ठीक है। योर टाइटल में नीड अ लिटिल हेल्प टू कंप्लाई विद अवर टर्म्स, डिज़ाइन एंड बी योर फेसबुक एड्स मैनेजर टू जनरेट लीड्स। चलो इसको ख़त्म करते हैं, डिज़ाइन एंड बी योर फेसबुक एड्स मैनेजर टू ग्रो बिजनेस, ठीक है। ये कर लेते हैं और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो आई गेस ठीक है, सेव कर लेते हैं, कंफर्म, ठीक है। वो जो टाइटल है वो थोड़ा सा ना पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा था, तो अभी इंशाल्लाह मैंने कर लिया है, सबमिट कर लिया है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने गिग का स्टेटस चेक करना है। गिग हमेशा एक्टिव होती है लेकिन उसको सर्चिंग में आने के लिए भी एक्टिव करना पड़ता है, अगर नहीं है तो करवाना पड़ता है, जो है वो फाइवर सपोर्ट टीम से रब्ता करके। तो ये उसका मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड होता है, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। फाइवर के एल्गोरिदम को ये मेक श्योर करवाएं कि आप इसके ऊपर एक्टिव हैं। मोबाइल के ऊपर अपने फाइवर को लॉगिन करें, डेस्कटॉप के ऊपर अपने प्रोफाइल को लॉगिन करके हमेशा रिफ्रेश करते रहें। जितना ज़्यादा आप रिफ्रेश करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, फाइवर को ये फील होगा कि ये एक्टिवली हमेशा जो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। कभी टाइटल को एडिट कर रहा है, कभी डिस्क्रिप्शन को एडिट कर रहा है, कभी टैग्स को, कभी इमेज को चेंज कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी टाइम टू टाइम चलती रहेंगी। तो फाइवर का प्लेटफॉर्म या उसका एल्गोरिदम आपको रैंक करने में पहल करेंगे। सेकंड चीज़ कि आप अपने गिग को हमेशा उसमें के अंदर तब्दीलियां तो लेकर आएँ, लेकिन साथ ही साथ बाय रिक्वेस्ट को भी हमेशा जो 10 मिलती हैं डेली, उसको भी आप हमेशा एक्टिवली भेजा करें, ताकि इससे भी आपकी एक्टिविटी में मज़ीद प्लस पॉइंट मिलता है, आपको एज मिलता है कि आप किसी भी ऑर्डर को विन भी करें और आप फाइवर के प्लेटफॉर्म को इस बात का एहसास भी दिलाएं कि आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, गिग्स भी चेंज कर रहे हैं अपनी रैंकिंग के लिए और अपने ऑर्डर्स को विन करने के लिए लोगों के लिए बाय रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ फाइवर वर्क्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। आज का एक छोटा सा टॉपिक था और मैं समझाना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हमेशा हम लोग गिग को रैंक कर रहे होते हैं लेकिन बैक एंड पे आपके गिग के स्टेटस क्या होता है हमें नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया स्टेटस क्या था लाइव, ठीक है। जो स्टेप आपको मैंने बताया कि कैसे चेक करना सर्चिंग में एक्टिव है कि नहीं है, तो इसको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, वरना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।